हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज का हमारा एक क्लास नंबर शायद 4 है, ठीक है। तो देखिए आज की इस क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं। तो आपका जो परीक्षा में पूछा जाएगा उसमें हम लोग परिमेय संख्या, ये आपका चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है। ये चैप्टर नंबर आपका 1 है, ये चैप्टर आपका 1 है, ठीक है। परिमेय संख्या ये आपका मैथ का है और चैप्टर 1 है। इसको क्या हो गया है, ये चैप्टर आपका 1 है, ठीक है। तो इसमें का जो आप ऐसे सारे क्वेश्चन जो आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे वो सब देखने वाले हैं, ठीक है। और जैसे रहा कि आपका साइंस से भी बहुत ऐसे क्वेश्चंस जो आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे, ऐसे क्वेश्चंस अपलोडेड है चैनल पे। अगर आप नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए, वहाँ पर चैप्टर वाइज अपलोड किया गया है। मतलब आपका कोशिका चैप्टर से अलग है, सभी सब चैप्टर से अलग अलग क्वेश्चन दे दिया गया है, पहले ही से वो दे दिया गया था, ठीक है। ट्रमोन को लेकर वो सब क्वेश्चन अपलोड कर दिया गया था। तो वो सब देखकर अपना तैयारी को और बेस्ट बना लीजिएगा। और ये आज की इस क्लास में हम लोग तो मैथ का देखने वाले हैं, तो मैथ में देख लेते हैं क्या कैसे होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है पहला, संख्या 0 है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछेगा, संख्या 0 है, धनात्मक ऋणात्मक ना धनात्मक ना ऋणात्मक और कोई नहीं। इसमें से आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो आप तो यहाँ देख रहे हैं आंसर कि ना धनात्मक ना ऋणात्मक, तो आप फट से का बोल दीजिएगा ना धनात्मक होगा ना ऋणात्मक होगा। चलिए भैया बता दीजिए कैसे होगा। संख्या 0 ना ही धनात्मक होगा और ना ही ऋणात्मक, कैसे होगा आपको ये बताइए। तो देखिए जो हम लोग पूर्ण संख्या आपको मालूम है, प्राकृतिक संख्या आपको मालूम है कि नहीं। प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं एक से जो शुरू है गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और गिनती की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। चलिए ये प्राकृतिक संख्या हो जाता है। वहीं पर ही हमारा पूर्ण संख्या क्या हो जाता है, 0 जब सम्मिलित हो जाता है इसके साथ तो ये पूर्ण संख्या बन जाता है। मतलब प्राकृतिक संख्या में अगर 0 सम्मिलित कर देंगे तो वो पूर्ण संख्या बन जाएगा। अब रहा बात कि पूर्णांक क्या होता है, तो पूर्णांक मतलब ये पूरे संख्या जैसे -6 7 8 0 1 2 3 जितनी भी संख्या सारे को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। तो दो पूर्णांक होते हैं, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। जैसे देखिए मान लीजिए धनात्मक संख्या या ऋणात्मक संख्या। अब धनात्मक संख्या या ऋणात्मक संख्या के बारे में बात कर ले। धनात्मक संख्या वो होता है जिसके सामने पॉजिटिव का साइन है, मतलब प्लस का साइन है। अच्छा 5 लिखिए, इसके सामने प्लस का साइन नहीं लगा है या सिर्फ 5 लिखिए तो इसको माना जाएगा इसके आगे क्या है, प्लस है, ठीक है। अगर -5 लिखे हैं तो ये -5 माना जाएगा, ठीक है। ये ऋणात्मक हो जाता है और ये धनात्मक संख्या हो जाता है। तो ये आपका ऋणात्मक हो गया, ये धनात्मक हो गया। और 0 क्या होता है, 0 बीच में रहता है। ये देख रहे हैं यहाँ से जो इधर जाता है वो ऋणात्मक, या इधर जाता है वो धनात्मक। और 0 कहाँ पर, यहाँ पर। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये तो ना धनात्मक और ना ही ऋणात्मक संख्या है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है। और यहाँ पे उलझाने के लिए कुछ इस प्रकार से लिख देता है, ठीक है। हो सकता है कि ये प्लस आगे में ना लगा है, अभी जब क्वेश्चन पूछा है तो लगा दिया है। हो सकता है कि आप जब अटेंड कर रहे हो एग्जाम तो उस समय ये प्लस आगे में ना लगा हो, ठीक है। केवल 1 लिखा हुआ होगा, तो आप किसको टिक कीजिएगा, 1 को। आपको मालूम है 0 प्राकृतिक संख्या है ही नहीं। वो मानते वो 1 से छोटा है लेकिन वो प्राकृतिक संख्या है ही नहीं। और 1 जो है 1 प्राकृतिक संख्या है। आप यहाँ पर देखिए ये क्या है, -1 क्या है, ऋणात्मक संख्या है। और ये प्राकृतिक संख्या का रेंज कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से देख लीजिए। यहाँ से प्राकृतिक संख्या का रेंज स्टार्ट होता है, मतलब यहाँ से प्राकृतिक संख्या जो इधर का जो भी संख्या होगा वो प्राकृतिक संख्या होगा। तो पहली बात रहा कि ये और ये तो हट ही गया। अब आया ये भी प्राकृतिक संख्या है, ये भी प्राकृतिक संख्या है। लेकिन पूछा क्या है, छोटी प्राकृतिक संख्या, तो ये छोटा है, इससे ये छोटा है। देखिए ये यहाँ पर ये और 10 कहाँ इसके आगे मिलेगा हम लोग को। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाता है, कभी भी पूछे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगा तो 1 हो जाएगा। वहीं पर भी अगर पूछ ले कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, हाँ पूछ ही लिया। सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा। तो पूर्ण संख्या का रेंज कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। तो मतलब ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ये सबको नोट कर लीजिए आप। लास्ट क्वेश्चन 4 नंबर, प्राकृतिक संख्या 1 का पूर्ववर्ती क्या है। 1 का पूर्ववर्ती क्या होगा, प्राकृतिक संख्या 1 का पूर्ववर्ती क्या होगा। क्या आंसर होना चाहिए, कोई नहीं। प्राकृतिक संख्या पूछ रहा है और 1 के पूर्ववर्ती, पूर्व मतलब इसके पहले क्या होगा। तो एक बात बताइए,
मान लीजिए प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। अब इसके पहले पूछ रहे हैं इसके पहले क्या होगा, तो इसके पहले तो जो होगा वो प्राकृतिक संख्या है ही नहीं, तो कैसे हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बोल देंगे, कोई नहीं होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोई नहीं। लेकिन अगर यहाँ पर पूछ लेता है कि प्राकृतिक संख्या 2 का पूर्ववर्ती क्या होगा, प्राकृतिक संख्या 2 का पूर्ववर्ती क्या होगा, तो उसका क्या आंसर हो जाएगा, उसका आंसर आपका हो जाता 1। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ हाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोई नहीं। क्यों हो जाएगा वो मैंने बताया कि 1 का पूर्ववर्ती, ये 1 से तो प्राकृतिक संख्या स्टार्ट होता है और 1 का पूर्ववर्ती पूछ रहा है, मतलब 1 का पहले का संख्या, 1 का पहले का संख्या तो जो भी है 0 है, मानते हैं 0 है, लेकिन 0 तो प्राकृतिक संख्या के रेंज में आता ही नहीं। अगर हम बोलेंगे प्राकृतिक संख्या देखिए तो इसमें से कहाँ है, तो प्राकृतिक संख्या आप कहाँ से देखिए, 1 से देखिएगा, 1 से स्टार्ट कीजिएगा। या प्राकृतिक संख्या यहाँ से बोलेंगे, प्राकृतिक संख्या वाला सबसे छोटा संख्या होता है, सबसे पहले दौड़कर कौन आएगा, 1 आएगा। ठीक है, 0 नहीं आएगा, 0 बोलेगा नहीं हम प्राकृतिक संख्या है ही नहीं। मान लीजिए क्लास 8 का बच्चा है और ये क्लास 7 का बच्चा है। ठीक है, तो हम बोलेंगे क्लास 8 का बच्चा दौड़ कर आओ, तो यहाँ से वो जो भी बच्चा बैठा होगा वो यहाँ से आएगा। ठीक है, यहाँ से नहीं आएगा क्योंकि इधर मान लीजिए इधर कितना 6 का बच्चा बैठा हुआ है, यहाँ पर एक 7 का बच्चा बैठा हुआ है और यहाँ पर 8, मानते इधर भी बच्चा बैठा हुआ है, लेकिन क्या 8 क्लास का बच्चा सबसे पहले कहाँ बैठे हुआ है, यहाँ पर बैठा हुआ है, तो यहाँ इस दौड़ कर आएगा। तो अब इसके पर हम पूछेंगे इससे पहले 8 क्लास का कोई बच्चा है, तो नहीं, कोई नहीं, वही इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोई नहीं। ठीक, यहाँ देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, पूर्ण संख्या 1 का पूर्ववर्ती है। अब पूर्ण संख्या 1 का पूर्ववर्ती है, पूर्ण संख्या मतलब क्या होता है, पूर्ण संख्या मतलब 0 से लेकर 0 से जो स्टार्ट हो। प्राकृतिक संख्या में पूर्ण संख्या 0 सम्मिलित करने से पूर्ण संख्या बन जाता है। अब 1 का पूर्ववर्ती यहाँ पूछा है, तो आप फट से का बता दीजिए क्या आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पर ये 7 क्लास है ना, तो हम बोल दिए कि 7 और 8 से जो पहला बच्चा है यहाँ पर दौड़ कर आओ सबसे आगे, तो पहले कौन आएगा, 0 आएगा। चाहे इससे पूछ लिए कि 1 से पहले कोई 7 8 का बच्चा बैठा हुआ है, तो जी हाँ ये है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये 0 इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, 117 में 0 से गुना करिएगा तो क्या मिलेगा आपको। देखिए अगर आप करोड़ों रुपए ले लीजिएगा ना, मान लीजिए 1000 को हम 0 से गुना करेंगे तो क्या 0, 1000 को 0 से गुना करेंगे तो क्या 0 मिलेगा। जैसे मान लीजिए हम आपको 10 का नोट दिए, ठीक है, कितना दिए, 2 ठो दिए, कितना हो जाएगा, 20 रुपया हो जाएगा, हो जाएगा। अगर हम मान लीजिए 10 का नोट दिए, कितना 1 दिए, तो कितना होगा, 10 से कम 10 रुपये आपके पास होगा। ठीक है, हम 10 का आपको नोट दिए, कितना 0 दिए हैं, कितना होगा आपके पास पैसा, 0, मतलब हम कुछ दिए ही नहीं है आपको। तो वही किसी को भी कितना रुपया दे दीजिए, लेकिन बोलिए कि हम भाई तुमको पैसा दे रहे हैं, लेकिन उसको इंटू कर लो तुम 0, उतना हम तुमको दे रहे हैं, तो कितना हो जाएगा। अगर तुम लाखों करोगे तो क्या होगा, 0 ही आंसर आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 6 का आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, 8 को भाग दीजिए 0 से तो क्या होगा। अब 8 को 0 से भाग दीजिएगा, 8/0, 0 जब नीचे जाएगा तो आपको मालूम है कि आप परिमेय संख्या पढ़ रहे हैं, तो आपको मालूम है परिमेय संख्या किसको कहते हैं, P/Q के रूप में जो लिखा हुआ Q नॉट इक्वल टू क्या हो, 0 के Q बराबर ना हो। और जब 0 नीचे आ जाता है तो ये परिभाषित है ही नहीं, अभी तक परिमाणित किया ही नहीं गया है। अगर आप गूगल पे भी लिख कर सर्च करोगे ना 8/0 क्या होता है, तो बोलेगा अनडिफाइंड, नहीं पता है, अभी तक ये पता ही नहीं कि 8/0 क्या है। ठीक है, तो वो आप कहीं भी ट्राई करोगे, जैसे गूगल हो गया, कैलकुलेटर होगा, उसमें बोलेगा 8 को 0 से भाग दीजिए, तो बोलेगा अनडिफाइंड, हमको पता ही नहीं है। 7 का आंसर क्या, तो 7 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, परिभाषित ही नहीं है, ये परिभाषित ही नहीं है, इसको अभी बताया ही नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ पर ही अब 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, 0 को भाग दीजिए 7 से, तो अब बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे जो फट से बोल देंगे सर ये भी परिभाषित नहीं है, ये भी अनडिफाइंड बताएगा। नहीं भैया ऐसा नहीं है, देखिए क्या होगा, ये 0 बताएगा। कैसे, देखिए 0/7, अब ये क्या ये परिमेय संख्या है, हम लोग प्रमाणित करते हैं, तो परिमेय संख्या किसको कहते हैं, जो P/Q के रूप में लिखा हो और Q नॉट इक्वल टू क्या हो, 0, Q 0 के बराबर नहीं होते। यहाँ पर देखिए Q जो है ये 7 है और 7 जो है 0 के बराबर नहीं है। अब P से तो मेरे कोई मतलब ही नहीं, P 0 भी रहे तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, B।
ऑप्शन 0 हो जाएगा यहाँ पर आंसर। आप यहाँ से क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जब मैं क्वेश्चन दिखाऊँ उस समय क्वेश्चन नोट कर लिया कीजिए, क्योंकि वापस आने में, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए 625 को कितना से गुना करना है, 1 से गुना करना है। अब 625 रुपये, अभी हम आपको एग्जांपल दिए थे कि 10 रुपये का हम आपको नोट दे रहे कितना, 1, तो कितना हो जाएगा 10 रुपये हो जाएगा। तो 625 इंटू 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन पूछता है, ज़्यादा हर बनाने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। इनमें कौन योज तत्समक है? योज तत्समक का क्या मतलब होता है कि ऐसा संख्या जो हम आपको दे भी, तो आप कोई भी संख्या को अगर दे दिया जाए तो उसमें कोई बदलाव, चेंजेस ना आए। जैसे हम आपको 10 रुपया दे देते हैं, योज का मतलब क्या होता है, जोड़। 10 में क्या करते हैं, 0 जोड़ देते हैं, क्या हो जाएगा 10। 20 में 0 जोड़ देते हैं। ये संख्या अपने आप को बदल पा रहा है? नहीं, ये 20 रह रहा है, 20 ही मिल रहा है। हाँ, हम इसको इसमें जोड़ रहे हैं, 0 जोड़ रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, वो 20 ही रह जा रहा है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा 0। 0 एक ऐसा संख्या है जो योज तत्समक है, 0 की तत्समक बोलते हैं, क्योंकि उसको अगर किसी को भी दे दीजिएगा तो उसका वैल्यू, उसका रूप बदलेगा नहीं, ठीक है। यहाँ पर देखिए इनमें कौन गुणात्मक तत्समक है। अब गुणात्मक तत्समक, योज तत्समक मतलब हम तुमको दे दिए तो तुम्हारा रूप बदलेगा ही नहीं। अब अगर इसमें हमसे गुणात्मक तत्समक पूछे तो इसमें भी क्या होगा, अब इसमें क्या कीजिएगा, 10 में 10 को इंटू कीजिए 1 से, गुणात्मक मतलब गुना करना है इसको, ठीक है। 20 में गुना कीजिए 1 से, क्या होगा, 10 को गुना कीजिएगा 1 से तो 10 ही रह जाएगा, 20 को गुना कीजिएगा 1 से तो 20 ही रह जाएगा, 30 को कीजिएगा 1 से अगर गुना किसी से को भी करेंगे तो वो अपना रूप चेंज नहीं करेगा, वो अपना रूप चेंज नहीं करेगा। 10 है तो 10 रह जाएगा, लेकिन अगर यहीं पर 10 को हम 2 से गुना कर दिए तो ये अपना रूप बदल देगा, ये कितना बन जाएगा 20 बन जाएगा, ठीक है। तो योज तत्समक वो होता है जिसको हम आपको दे भी दे तो आप उसका कोई फ़र्क ही ना पड़े, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो मतलब किसी से विभाजित ना हो, अपने को छोड़कर किसी और से, अपने और एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, उसको क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, 2। 2 क्या होता है, एक अपने से विभाजित होता है, 2 को आप किस से भाग दे सकते हो, 1 से भाग दे सकते हो या 2 से भाग दे सकते हो। इसके सिवा किसी और संख्या से आप इसको भाग दे ही नहीं सकते हो। तो इसको 2 बार में भाग दोगे ये कट जाएगा, इसको 1 बार में 2 से ये कट जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11 इत्यादि ये सब अभाज्य संख्या है, ठीक है। और इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है 13 नंबर क्वेश्चन, सबसे छोटी भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी। अब भाज्य संख्या देखिए, भाज्य संख्या मतलब जिसको उसके और एक के सिवा किसी अन्य संख्या से विभाजित कर सकते हैं। जैसे 4 को 4 से हम विभाजित कर सकते हैं, फिर से 4 को हम 2 से विभाजित कर सकते हैं, और फिर 1 से विभाजित कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपने को छोड़कर किसी, अपने और एक को छोड़कर, ये तो अलग, ये सबका रूल है कि अपने और एक को छोड़कर ये अभाज्य संख्या रहेगा, ठीक है, ये अभाज्य संख्या रहेगा। लेकिन इसके पास ये भी आ जा रहा है कि ये 2 से भी विभाजित हो सकता है, मतलब ये भाज्य संख्या बन जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए फ्रेंड्स। यहाँ पर 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, 40 नंबर क्वेश्चन है 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। तो 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या हो जाएगी, 25 आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। इसको समझने के लिए आपको मैं इस वीडियो में तो नहीं समझा सकता, क्योंकि इसमें 1 से आप ऐसे ही खुद ही कैलकुलेट कर सकते हो। देखो 1 अभाज्य संख्या, 2 फिर जिसको हम विभाजित उसको और उसके सिवा और एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित ना कर सकें, उससे अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। तो जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, आपका 3 भी हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, इसके बाद 9 नहीं होगा, 11 हो जाएगा, यहाँ पर 13 हो जाएगा, ऐसे ऐसे संख्या आएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग किसी और वीडियो में इसको पूरा फुल डिटेल के साथ जानेंगे, लेकिन यहाँ पर आप याद कर लीजिए कि 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो 25, ठीक है। ये पूछ लेता है क्योंकि आपका परीक्षा में। यहाँ पर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म स अभाज्य है। तो इसमें से कौन सा युग्म स अभाज्य है, मतलब
जो स्वयं से क्या सहअभाज्य का मतलब अपने आप से विभाजित हो किसी अन्य संख्या से ना हो। जैसे देखिए सहअभाज्य का मतलब क्या होता है, सहअभाज्य मतलब स्वयं से विभाजित, अभाज्य अभाज्य मतलब विभाजित ना हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर देखिए 4 और 12, 4 और 12 दो संख्या है, 4/12 लिखेंगे तो क्या हम 4 से 12 को काट सकते हैं 3 बार में, 3 से इसको भाग दे रहे हैं। और 5 20 है, 5 20 को हम लोग कितना 4 बार में कर सकते हैं। ये 13 और 14 ये आपस में विभाजित नहीं होगा, लेकिन 3 9 ये भी कर सकते हैं कितना 3 से, ये 9 3 बार में चल जाएगा, ठीक है। तो सहअभाज्य संख्या कौन सा हो जाएगा, सहअभाज्य संख्या आपका हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। सब लिखा हुआ है फिर भी आपको मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर ही देखिए आपको दूसरा बात मैं एक और बात बता दूँ, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लो, क्योंकि ऐसा जो भी वीडियो आए वो आपको सबसे पहले मिल जाए उसका नोटिफिकेशन। साथ में आप वेबसाइट पे जाओगे तो इसके सारे क्वेश्चंस वहाँ पर ही अपलोडेड है, साथ में बहुत सारे जो परीक्षा में पूछे जाएंगे वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया, तो आप वहाँ पर जाकर जरूर से जरूर देख लो, ठीक है। यहाँ देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, कौन सा युग्म अभाज्य युग्म है। इसमें से अभाज्य युग्म का मतलब क्या है, बोल रहे कौन सा युग्म अभाज्य युग्म है। मतलब कि जैसे कि देखिए यहाँ पर ही क्या है, इसमें से अभाज्य मतलब दोनों में से कोई कटने वाला नहीं है। यहाँ पर देखिए यहाँ 15 विभाजित हो सकते हैं, मतलब 15 भाज्य युग्म है। यहाँ पर देखिए 19 और 17 दोनों अभाज्य युग्म है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये 23 तो अभाज्य है लेकिन 25 भाज्य है। फिर यहाँ पर 53 क्या है, 53 आपका अभाज्य लेकिन 55 भाज्य है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे संख्या है इसमें, तो इसमें आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 5/6 का योग प्रतिलोम, योग प्रतिलोम क्या होता है, योग प्रतिलोम मतलब अगर कोई चीज़, योग प्रतिलोम के बारे में आपको बता दूँ, कोई भी चीज़ हो उसमें क्या करना है, वो चीज़ लिखना है प्लस x = 0 कर देना है, ठीक है। कोई भी जैसे a + b = 0 कर दीजिए, और ये जो b होगा ना यही आपको बता देगा कि योग प्रतिलोम क्या होगा। जैसे मान लीजिए एक जगह पे हम लोग 5/6 को लेते हैं, 5/6 का योग प्रतिलोम बोल रहे हैं तो 5/6 लिए 6, और ये प्लस क्या हो गया इसको, अच्छा 5/6 प्लस ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 1 सेकेंड। यहाँ पर देखिए 5/6 लिखे, और यहाँ पर b के जगह पे हम लोग क्या रख लेते हैं, मान लीजिए b को रहने देते हैं और 0 कर देते हैं। 5/6 को जब उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, इधर से उधर जाएगा तो ये बदल जाएगा आपका, इधर क्या था, ये इधर प्लस में था उधर जाएगा तो b = क्या हो जाएगा 0 - 5/6, और इधर क्या आ जाएगा b = -5/6 है, और ये जो -5/6 है यही आपका योग प्रतिलोम हो जाएगा। मतलब कोई भी संख्या उसके आगे आपको माइनस लगा देना है, अगर माइनस लगा हो तो उसको प्लस में बदल देना है। जैसे देखिए पूछ लेता है, जैसे कि मान लीजिए हम पूछ लेते हैं आपसे 9 का योग प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -9 का योग प्रतिलोम 9 हो जाएगा, 9 का योग प्रतिलोम -9 हो जाएगा, -5 का योग प्रतिलोम 5 हो जाएगा, और 5 का योग प्रतिलोम -5 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार इसमें अगर लिखा हुआ तो -5/6 का योग प्रतिलोम -5/6 का योग प्रतिलोम 5/6, और 5/6 का योग प्रतिलोम -5/6, ठीक है। ये आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग BC क्वेश्चन अटेंड करने वाले हैं आज, और यहाँ पर देखिए -5/9 का योग प्रतिलोम इसका क्या हो जाएगा, तो आप खुद बता सकते हो कि 5/9 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि -1 और 1 के बीच एकमात्र पूर्णांक है, -1 और 1 के बीच कौन सा पूर्णांक है। तो जैसे आपको मैं बता देता हूँ, इसके लिए मैं ग्राफ बना कर रखा हूँ, दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए 0 हो जाएगा, कैसे, देखिए पूर्णांक ये पूरा होता है आपको मालूम है, अब पूर्णांक के बीच पूर्णांक -1 और 1 के बीच कौन सा पूर्णांक है, तो ये 0 पूर्णांक है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 0, ठीक है। अब 0 एक संख्या है, 0 एक कैसा संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, कोई नहीं। तो देखिए ये तो अपरिमेय संख्या भी नहीं है और प्राकृतिक संख्या भी नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है, और 0 यहाँ पर ही है, ठीक है। अब यहाँ बोल रहे कोई नहीं, ऐसा भी नहीं है कि कोई नहीं, ये परिमेय संख्या, परिमेय संख्या कैसे 0/1 हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर p तथा q पूर्णांक है, और q ≠ 0, q 0 नहीं, q क्या है, q = क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये 0 के बराबर नहीं है। तो आप यहाँ तक आज हम लोग BC क्वेश्चन रहने देते इस क्लास में, और नेक्स्ट जो भी
रह जाता है क्वेश्चन, उसको हम लोग अगले क्लास में देख लेंगे। और मैथ का आपका प्रिपरेशन ऐसे हो पा रहा है, और साथ में आप अगर इससे ज़्यादा भी क्वेश्चन आप अटेंड करना चाहते हो तो कर सकते हो। आपको वेबसाइट पे भी बहुत सारे क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, वहाँ पर आंसर भी लिखा हुआ रहता है, आप वहाँ पर ही विजिट करके वहाँ से भी देख सकते हो। चलिए ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आपको इससे कुछ बेनिफिट हो पा रहा हो तो आप वीडियो को लाइक करके जाइएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किए हो तो। और चैनल पर जाकर वेबसाइट पर जाकर विजिट करके ये सब नोट्स सब आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दे दिया जाएगा, वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए, ताकि वहाँ जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स भेजा जाए आपको मिल सके, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।